हरियाणा के चेयरमैन भी हैं और हमारे जान मोहम्मद जी जो जिला परिषद के हमारे मेवात से चेयरमैन हैं मुंह के। आज इनके तत्वाधान में आज मुस्लिम समाज के सभी हमारे गणमान्य लोग यहाँ पर आए थे। आज उनके बारे में बैठ करके खुले मन से चर्चा हुई है कि कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। मैंने एक शायद कहानी सुनाई थी कांग्रेस की, वो कहानी है रमलू वाली। हाँ, एक रमलू था, ये चक्की रानी आवानी थी। अगर ताई को करने लगा, कहा रमलू कहाँ घूम रहा, कहा ताई, कहा चक्की का हुआ, कहा मेरी भी रहते, कहा और मैं पानी ले आऊंगा जब तक। वो कहानी आप लोगों को मालूम है, समय लग जाएगा, मेरे पास समय का अभाव है। रमलू वाली स्थिति कांग्रेस की है, ये पता तो कुछ है नहीं है। 55 साल देश के ऊपर शासन रहा है, समस्याएं बन करके देश के सामने खड़ी रही, समाधान नहीं हुए। अगर ईमानदारी से उन समस्याओं का समाधान किया है तो ये भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी है, उन्होंने किया है। पिछले 10 वर्षों में किया, एक एक समस्या का समाधान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की समस्या कांग्रेस की देन थी, जिसका समाधान धारा 370 को समाप्त करके नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बोडो की समस्या कांग्रेस की देन थी, जिसका समाधान भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। परंतु पीछे जनगणना को लेकर के अभी कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर फैसला किया जाति जनगणना का। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो ही कैबिनेट के अंदर फैसला आया, ये फैसला लिया गया, राहुल गांधी एकदम बाजी का प्रेस में बैठ गया और कहने लगा कि ये तो मैंने कह रखा था। भाई तुमने कह रखा था, अपना रिकॉर्ड भी चेक करने पड़ेगा। मैं आज थोड़ा सा आपको, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बोल रही है ना कि हमने इस बात को उठाया था, मैं 2010 की बात बताना चाहता हूं, जो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनगणना ये कराने के लिए कैबिनेट में फैसला लिया। हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। परंतु कांग्रेस को आईना दिखाता हूं, क्योंकि एकदम राहुल गांधी बैठ गया, उनके कई लोग बैठ गए, ये तो हमने कराया था, ये बात तो करने लगे। मैं आपके माध्यम से मैं प्रदेश और देश को और कांग्रेस को ये आईना दिखाना चाहता हूं, देश और प्रदेश को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की स्थिति क्या थी। कांग्रेस समस्या को समस्या बना करके रखती थी। 2010 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा के अंदर आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा, ये लोकसभा में कहा हुआ है। शायद राहुल गांधी को अगर नहीं पता तो वहां की वो प्रोसीडिंग निकाल करके देख सकते हैं, क्योंकि वो तो उस सरकार के अंदर पीछे से बैठ करके सरकार को चला गया था। कहां से माल ले रहा, कहां जा रहा, सारा पता था। कितना विकास के ऊपर खर्च हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, वो सारा उसको मालूम था। और ये भी कहा गया था कि कैबिनेट के अंदर आकर के एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया जाएगा, यह भी कहा गया था। यह कांग्रेस के समय में कहा गया था, और जिसमें यह भी कहा गया था कि अधिकांश राजनीतिक दलों ने, जब उन्होंने ये फ्लोर ऑफ द हाउस मनमोहन सिंह ने कहा, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जातिगत आधारित जनगणना की का समर्थन किया था, अपनी संतुष्टि दी थी।
इस समूह में जो वो समूह बना था, उस समूह के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री उस समय के पी चिदम्बरम भी शामिल थे। पी चिदम्बरम ने 2011 की जनगणना में जाति को शामिल करने का विरोध किया था और कहा कि जातियों की गिनती जनगणना में नहीं बल्कि अलग से कराई जाएगी। ये उनके वित्त मंत्री, गृह मंत्री ने कहा था उनके। और किस प्रकार की जनगणना हुई, कितनी जातियां बना दी गई, आपके सामने है। अगर किसी का गोत्र भी था उसको भी जाति में कन्वर्ट कर दिया। ये इस प्रकार का इनका सिस्टम रहा है। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कल कैबिनेट में फैसला लिया कि हम जाति जनगणना कराएंगे, क्योंकि ये भी कांग्रेस की गलती है, उसका सुधार करेंगे। उसका सुधार, कांग्रेस की गलतियों का सुधार कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी। मैं मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये फैसला लिया है। आप सब जानते हैं कि जो वक्फ अधिनियम संशोधन 2025 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वक्फ कानून की कमियों को दूर करने के लिए इसमें संशोधन किया था। बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि कांग्रेस ने 2013 में हड़बड़ाहट में, ये लगभग 13-14 में हड़बड़ाहट के अंदर ये लोकसभा में लेकर के आए। इसका नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ, इसका नुकसान देश को भी हुआ। कांग्रेस कोई भी काम करती थी केंद्र बिंदु वोट बैंक रखती थी। नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम करते हैं केंद्र देश को रखते हैं। ये अंतर है मोदी जी की कार्यशैली और कांग्रेस की कार्यशैली में। कांग्रेस वोट बैंक को केंद्र में रख करके कानून बनाती है, काम करती है। मोदी जी देश को केंद्र में रख करके कानून बनाते हैं, काम करते हैं। ये अंतर है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यह अधिनियम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के विजन को साकार करने में एक महत्वपूर्ण ये पहल है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये पास किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अब यह कानून जो असहाय मुस्लिम हैं उनको बड़ी राहत देने वाला ये कानून है। इसमें बने नए नियमों से वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी और संपत्ति के मनमाने अधिग्रहण पर भी रोक लगेगी। पहले वक्फ बोर्ड ताकतवर लोगों का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। आप सब जानते हैं कांग्रेस को भी यही पीड़ा है, कोई और पीड़ा नहीं है। कुछ लोगों को जो पीड़ा है क्योंकि वक्फ बोर्ड को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे, अब वो बंद हो गया है। अब जो नए सुधारों से जो पुरानी उनकी गलतियां थी को सुधारने और जनहित में कामों को बढ़ावा देने की दिशा में ये ठोस कदम उठाए जाएंगे। पुराने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को समाप्त कर अब वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीब मुस्लिम महिला और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए किया जाएगा। पहले तो कुछ प्रभावशाली व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते थे, परंतु इसके आने से गरीब मुस्लिम और हमारी मुस्लिम महिलाएं और जो मुस्लिम वर्ग के अंदर वंचित समाज है, गरीब समाज है, जिसको कांग्रेस लगातार वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही, अब उनके कल्याण के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। यह अधिनियम कमजोर वर्गों को एक नया जीवन देने का काम करेगा।
यह है बोहरा, जो मुस्लिम समाज की जाति है, बोहरा, अहमदिया और पसमानदा मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा भी करेगा। इससे आदिवासियों के अधिकारों की भी सुरक्षा होगी। यही नहीं, पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक और वक्फ के दायरे से बाहर होंगे। इसमें महिलाओं के अधिकारों की भी सुरक्षा होगी, क्योंकि नए कानूनों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं। इस कानून के अंदर पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए गए। पहले महिलाओं को इसके अंदर अधिकार नहीं थे। उन्हें भी वक्फ बोर्डों में भागीदारी दी जाएगी। साथ ही वक्फ संपत्तियों में उनका अधिकार भी सुनिश्चित किया जाएगा, किया जा रहा है। और इसमें जो विधवा है, तलाकशुदा है, उन महिलाओं और अनाथों को के भरण पोषण के लिए भी इसको शामिल किया जाएगा, किया गया है। नए कानूनों से जमीन माफिया, भ्रष्टाचारियों और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों में जब ये वक्फ बिल आया तो एक हड़कंप मच गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड की बड़ी संपत्तियों का लाभ कांग्रेस के समय में भ्रष्ट लोगों के बीच में बंट जाता था। बांट लेते थे वो, गरीब को तो लाभ नहीं मिलता था। वक्फ बोर्ड कल्याण के लिए, वक्फ बोर्ड जन कल्याण के लिए बना था, लेकिन आज यह देश का सबसे बड़ा घोटाला बन चुका है कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण। तभी यह वक्फ बिल लोकसभा में आया। आज वक्फ की जमीनों पर माल, होटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।